Hello guys, this video is about a frustrated engineer like me. क्या है इंजीनियरिंग यार? आपको याद है जब हम छोटे बच्चे थे तो हम लोगों को कहते थे कि मैथ्स कैसे सीखनी है, ठीक है। मैथ्स सिखाने के लिए हमें एक प्रोवर्ब बताया गया था, ठीक है। प्रोवर्ब नहीं कहेंगे उसको, कुछ भी कहेंगे, क्या बताया, वो हमें सिखाया गया था। क्यों, क्या, कैसे। जब इंजीनियरिंग में मैं बुक्स उठाता हूँ ना, ऐसे बुक उठाता हूँ, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ मैं यार, ये मेरे को पता नहीं है। मतलब एक्चुअली पूरे इंडिया में जितने लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनमें मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं होता कि वो इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ और करना चाहते हैं पर प्रेशर की वजह से इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, लाइक मी, मुझे ले सकते हैं। ऐसे लोग उन लोगों में से आते हैं जो कर तो रहे हैं पर उन्हें कुछ कुछ हो ही नहीं रहा है उनसे यार। मतलब मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सपोज अपन एक चैप्टर खोल के बैठे हैं, जैसे मैं कभी चैप्टर खोल के बैठा हूँ, ठीक है। उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं, माँ कसम देखकर लगता है कि पढ़ा कब यार, और पढ़ा तो पढ़ा, क्यों पढ़ा। मैं बताता हूँ। अभी एक आंसर है जिसमें लिखा हुआ है semiconductor memories contain a rectangular array of memory cells fabricated in a silicon water and kept in a convenient packages such as a transistor flip-flop. Flip-flop is the basic memory cell and it is used to store one bit of information. ठीक है, अब अपन सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है, static RAM essentially contains an array of flip-flops. अभी array of rectangular था, flip-flop आ गया। array of flip-flops, one of each stored bit. अभी 1 bit की बात कर रहा था ये, अभी सब स्टोर कर दिया। The data written into a flip-flop remains stored as a DC power is maintained. अबे कितने फ्लिप फ्लॉप है यार, कितने बार फ्लिप फ्लॉप पढ़ाओगे साला। पहले साल से फ्लिप फ्लॉप पढ़े जा रहा हूं, अभी तक मैं फ्लिप फ्लॉप ही पढ़ रहा हूं और अभी तक मेरे को फ्लिप फ्लॉप आता ही नहीं है। क्या है फ्लिप फ्लॉप यार? और एक मिनट, मैं फ्लिप फ्लॉप पढ़ क्यों रहा हूँ? सबसे पहली बात, मैं फ्लिप फ्लॉप क्यों पढ़ रहा हूँ? जब कंपनी आएगी, सपोज मैं किसी, अच्छा मैं इसी वाला हूँ, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। सपोज इसी में एक कंपनी आई है, कंपनी आके मेरे से पूछ रही है, अब मेरे से अभी वो ये पूछेगी मेरे से कि सर नहीं बेटा, हमें टेल मी अबाउट हाफ एडर एंड फुल एडर। ऐसा होता है क्या इंटरव्यू? अरे उनको क्या मतलब तुम्हारे हाफ एडर और फुल एडर, M3 M2 ये वो, क्या मतलब यार उनको? और क्यों पूछेंगे यार वो ये सारी चीज़ें यार? उनको ये चाहिए कि आप उनके लिए क्या कर सकते हो। उनको आपकी डिग्री में से जो सब्जेक्ट्स आप पढ़े हो उनके क्वेश्चन तो वो आपसे पूछने वाले हैं नहीं, तो हम ये पढ़ क्यों रहे हैं यार? मेरा सवाल ये, क्यों पढ़ रहा हूं मैं भाई? क्या अभी 1 मिनट पहले रखी माचिस याद नहीं होती कि हमने माचिस कहाँ रख दी? 1 मिनट पहले रखी माचिस, और ये साले हमको 5 चैप्टर्स पढ़ाते हैं। 5 कैसे याद होगी यार? सोचो। अच्छा, जब हम स्कूल में थे तो हम सोचते थे कि कितने नंबर आएंगे, क्योंकि हमको तो लगता था हम पास तो हो ही जाएंगे। जब मैं इंजीनियरिंग में आया तब पता चला कि साला यहाँ तो पास होने के लाले पड़े। 22 नंबर RGPV वाले नहीं देते, 22 नंबर। अरे कई बार तो 20 पे लटका देते हैं, 20 पे लटका आदमी 2 नंबर और नहीं देते। और तो और किसी बंदे का फर्स्ट ईयर में ही एक सब्जेक्ट निकल चुका है और कोई साला 4 बार सब्जेक्ट दे रहा है, निकल ही नहीं रहा है। हर बार 19, हर बार 20। अब ऐसा कौन करता है यार? अच्छा, और जो ऐसे लोग जिनको नहीं पता होता कि वो इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हैं, उनके हालात ना क्लास में थोड़ा, मतलब वो तो ऐसे होते हैं जैसे एलियन हो। उनको ऐसा लगता है जैसे कहाँ से आए हुए हैं वो। जैसे क्लास में बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हो रहा है और उसके अपोजिट से करंट पास हो रहा है। देखो अगर गलती होगी तो कोई बोलना मत, क्योंकि मैं वैसे भी, मेरे को नहीं आता है कौन कहाँ से पास होता है यार। अच्छा, अपोजिट पास होता है, हाँ ठीक है, याद है। ये यहाँ से पास हुआ, ये यहाँ से पास हुआ। मेरी हालत क्या रहती है मेरी? ये इधर से पास, उधर से। अबे क्या हो रहा है अबे? क्लास में पढ़ाया जाता है, ये बल्ब लगा है, यहाँ से करंट जा रहा है, करंट में काइनेटिक एनर्जी है लेकिन वो पोटेंशियल एनर्जी के नाम से स्टोर्ड थी। फिर करंट पास हुआ, फिर बरमूडा ट्रायंगल से होते हुए इधर गया, फिर यहाँ से ऊपर आया। अरे तो हम क्या करें?
क्या हम क्या करें, करंट पास हो रहा है तो उसमें मेरी गलती है? उसमें स्टैटिक मेमोरी स्टोर थी, उसमें डायनामिक मेमोरी स्टोर थी। अरे कितने टाइप की मेमोरी है यार। अटेंडेंस के अलग चूतिया पे चलते हैं कॉलेज में। आपकी 75% अटेंडेंस होनी चाहिए वरना फॉर्म फॉरवर्ड ही नहीं करेंगे। साला अटेंडेंस के लिए कॉलेज जाओ, असाइनमेंट्स के अच्छा वर्ड्स पे फोकस करना। वर्ड्स, असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल्स, इंटरनल वाइवा, साले ऐसे ऐसे नाम है लगता है जैसे कि मैं न्यूक्लियर बॉम्ब्स के नाम ले रहा हूं। हाइड्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, लाइक दिस, प्रैक्टिकल्स, इंटरनल प्रैक्टिकल्स, वाइवा, इंटरनल वाइवा। अगर सारी चीजें बताने पे आया ना पूरा टाइम निकल जाएगा। इंजीनियरिंग नाम ही ऐसी है, इंजीनियरिंग चीज़ ही ऐसा है कि जितना हम उसके बारे में बखान करें वो ख़त्म ही नहीं हो सकता। और मेरा एक और सवाल है, हम मैथ्स क्यों पढ़ते हैं? M2, M3, M1 तो चलो सभी पढ़ते हैं, चलो पढ़ लिया, M1 पढ़ लिया यार, 11th-12th में पढ़ा था। कौन से मेरे 11th में बहुत अच्छे नंबर आए थे, चलो सॉरी ठीक है, पर पढ़ लिया। पर क्यों पढ़ा? नहीं मतलब कहीं काम आता होगा, कहीं ना कहीं काम ही आता होगा, हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि नहीं ऐसा होता होगा जिन लोगों ने मैथ्स बनाया उनके लिए, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, अपन नॉर्मल आदमी, वो है नॉर्मल है सारे जो मैथ्स पढ़ा, जिन्होंने कोर्स सिलेबस में मैथ्स को डाला, उनके हिसाब से जब हम किराने की दुकान पे जाते होंगे, हम वहाँ जाके सामान मांगते होंगे, भैया 1 किलो तेल दे देना, तो वो आंसर में आपको जो बिल बनता है ना अपना, 1 किलो तेल दे देना, अपन कई सारे जाके अपने आइटम्स निकालना जो हमें जरूरत थी, बाद में बिल बन रहा है भैया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का होल क्यूब। ऐसा बनता है? नहीं ना, नहीं मतलब अगर ऐसा बनता है तो हम किराने की दुकान के बाहर, मतलब भीड़ लगी हुई है, लोग बैठ के मैथ सॉल्व कर रहे हैं, हाँ भाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, अरे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, अबे a+b का होल क्यूब क्या होता है, मतलब लोग फॉर्मूले लगा रहे हैं क्या? मतलब हम कहीं भी जाएं, अपने फोन का बिल जमा करने जाएं तो भैया आपका बिल बना तो उसका भी बिल बना, tan थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉसेक थीटा एंड बार ए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। नहीं मैथ्स है भाई, बार एक ए क्या हुआ, हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये मैथ्स है। ऐसा बिल बनता है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे लोगों से यार। नहीं मतलब जो कंपनी आएगी वो भी हमसे पूछेगी कि भैया, वो भी हमसे पूछेगी कि फाइंड द ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक थीटा का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय रूट साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा तो नहीं होता ना, तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों मैथ्स क्यों डाल दिया बे? जब ऐसा होता ही नहीं है तो क्यों डाल दिया? खैर क्या कर सकते हैं, लेकिन एक चीज हम सभी कर सकते हैं, पता है क्या? नहीं मैं भी कर सकता हूँ, सभी की बात हो रही है यहाँ पे, मैं भी कर सकता हूँ। क्या पता इंजीनियरिंग करने के बाद एक आदमी क्या कर सकता है, दिखाता। सुसाइड कर सकते और कुछ नहीं। उठा ले रे बाबा, उठा ले, मत भेज यार, छोड़ो।